पॉक्सो या आईपीसी। सुप्रीम कोर्ट बोला जो कठोर सजा वह लागू हो, जानिए पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पीओसीएसओ एक्ट और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के बलात्कार प्रावधानों के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 42 पीओसीएसओ अधिनियम या आईपीसी के तहत निर्धारित उच्च दंड लगाने का आदेश देती है। अदालत ने आगे कहा कि यदि आईपीसी कुछ अपराधों के लिए उच्च दंड निर्धारित तो पीओसीएसओ अधिनियम के तहत कम सजा के लिए कोई दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह तर्क दिया गया है कि धारा 42 से एक विशेष कानून के रूप में आईपीसी को ओवरराइड करती है, जिसे एक सामान्य कानून माना जाता है। इस मामले में आईपीसी की धारा के तहत रेप मामले में ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान है और ऐसे में वही सजा दी जाएगी। आरोपी की ओर से दलील दी गई थी कि पॉक्सो एक्ट में प्रावधान है कि वह स्पेशल एक्ट है और वह दूसरे कानूनी प्रावधान पर वरीयता रखता। ऐसे में आईपीसी के तहत अधिकतम सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा अपनी नाबालिग बेटी का रेप करने के लिए दोषी ठहराया गया था। ये घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है। निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376(2)(f) किस रिश्तेदार या भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा बलात्कार और 376(2)(i) सहमति देने में असमर्थ महिला से बलात्कार तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और दंड के तहत अपनी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के लिए निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। धारा 376(2)(f) और 376(2)(i) में पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है, की तुलना में अधिक सजा शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। उसे उम्रकैद की सजा दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन उम्रकैद की सजा ताउम्र जेल दी थी। इस बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आईपीसी के तहत दोषसिद्धि ठीक थी। अदालत ने सजा को संशोधित किया और निर्णय दिया कि अपीलकर्ता को केवल आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। एक्ट की धारा 42 विशेष रूप से सजा की कठोरता से जुड़ा है। में कहा गया है कि जब कोई अपराध पीओसीएसओ के तहत हो और आईपीसी या आईटी एक्ट के तहत अपराध तय हो तो दोषी पाए गए अपराधी को पीओसीएसओ एक्ट या आईपीसी इस प्रावधान के तहत दंडित किया जाएगा, जो ज्यादा कठोर हो।